दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारा खास कार्यक्रम जश्न गणतंत्र जारी है। तो जश्न गणतंत्र में बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या कि सरकारी बातों की हमने बात करी, सरकार की जो बहुत सारी बातें होती हैं, नेताओं की जो बहुत सारी बात होती है, उन पे एकदम चोट की है, प्रहार किया है। और इस तरह की बातों के जरिए हम ये बताते हैं कि हमारे संविधान ने हमें कितनी सारी ताकत दी है और हमें दी है बोलने की स्वतंत्रता। तो आज हम इस कवि सम्मेलन के जरिए और ये कवियों का जो मेला लगा हुआ है, इस कवि गोष्ठी के जरिए हम बात कर रहे हैं समाज के ताने बाने की। और जब बात होती है समाज के ताने बाने की, बाबा कानपुरी जी, तो चोट और जो कहते हैं प्रहार है, वो आपका प्रहार भी बहुत अच्छे से चोट करता है। तो क्यों ना समाज पे इसी तरह से कोई चोट करते हुई, प्रहार करते हुए एक फड़फड़ाती हुई कविता हो जाए। देखिए, जब मोहन द्विवेदी जी ने कहा कि छोड़ो भ्रष्टाचारी बातें जी, तो मैंने इस समस्या के समाधान के लिए एक रास्ता भी निकाल लिया। जी जी, अरे वाह, क्या बात। देखिए, हम लोग कलमकार हैं, सरस्वती जी से शब्द और स्वर की कामना करते रहे, लेकिन अब मैंने एक रास्ता निकाला है कि आज भौतिकवादी युग में लोगों की आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई हैं। बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, इच्छा हमारी भी होती है कि हम भी करोड़ों में खेलें, लेकिन अब वो सब कुछ हम कर नहीं सकते। नहीं है। तो हमने सरस्वती जी के माध्यम से उस समस्या का समाधान निकाला। जी जी, देखिए निकालिए। कि वाणी और शब्द की कृपा तो कर दी बहुत, आउट ऑफ टर्न कुछ काम करवा दे माँ। अवसर प्रदान करें। वाणी और शब्द की कृपा तो कर दी बहुत, आउट ऑफ टर्न कुछ काम करवा दे माँ। और देश और विदेश घूम लिया वायुयान ही से, चंद्रलोक की भी मुझे सैर करवा दे माँ। रॉकेट पे बैठेंगे सरकार। कि प्राइवेटीकरण का आ गया चरण अब, वाह, किसी बिन चढ़ाई से मुझे मिलवा दे माँ। क्या बात है, वाह वाह। प्राइवेटीकरण का आ गया चरण अब, किसी बिन चढ़ाई से मुझे मिलवा दे माँ। और नेकी और श्रम की कमाई से असंभव जो खाता सूसी बैंक में मेरा भी खुलवा दे माँ। नेकी और श्रम की कमाई से असंभव जो खाता सूसी बैंक में मेरा भी खुलवा दे माँ। और अगला छंद देखें कि पक्षियों से नभ में विचरते विमान नित, पक्षियों से नभ में विचरते विमान नित, एक बार चंद्रलोक की भी मुझे शेर करवा दे माँ। और खेला हूं बहुत शब्द लेखनी से एक बार, खेला हूं बहुत शब्द लेखनी से एक बार, शेरों के खेल का हुनर बता दीजिए। और जिसको लगा के सारे काले भी सफेद दिखे, ऐसे चश्मे की एक फैक्ट्री लगा दी। क्या बात है, सुंदर। मैंने सोचा बाबा रामदेव अन्ना जी जो है भ्रष्टाचार को लेकर परेशान रहते हैं, जब सब सारा काला सफेद हो जाएगा तो ये समस्या अपने आप हल हो जाएगी। बहुत अच्छा तो देखें शब्द कि खेला हूं बहुत शब्द लेखनी से एक बार, शेरों के खेल का हुनर बता दीजिए। और जिसको लगा के सारे काले भी सफेद दिखे, ऐसे चश्मे की एक फैक्ट्री लगा दीजिए। और चुनाव का भी माहौल आ रहा है, तो इच्छाएं तो बढ़ती है ना, जो जो पूरी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहां से कहां तक इच्छाएं पहुंची जी, कि जीत कर सीधे हथियाऊं सीट पीएम की, जीत कर सीधे हथियाऊं सीट पीएम की, ऐसे क्षेत्र से मुझे चुनाव लड़ा दीजिए। और 2G और 3G की जरूरत पड़ेगी नहीं, टाटा जी का वारिस मुझे ही बना दीजिए। टाटा जी पिछले दिनों बहुत परेशान थे, उनको कोई वारिस नहीं मिल रहा था। साइरस मिस्त्री बड़े मुश्किल अब से वो मिले। एक हाँ साइरस मिस्त्री जी मिले, हमने कहा उनसे अच्छा मिस्त्री से तो बाबा कानपुरी ही है। तो ये मैंने सरस्वती जी से प्रार्थना की कि भाई इन विसंगतियों में जी, तो ये बाबा कानपुरी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। और जिस तरीके से हम जश्न गणतंत्र ये मना रहे हैं, बहुत सारी बातों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी बातों में से भी बात निकल के आ रही है। बातों से बात, कुछ कही बातें भी हो रही है, कुछ अनकही बातें भी हो रही है, कुछ कही अनकही बातें यहाँ पर भी दबी रह गई होंगी। तो क्यों ना दर्शकों के दिलों तक फिर से पहुंच लिया जाए। देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों में से लेके आपको एक रचना सुनाता हूँ। जी, स्वागत स्वागत। देखिएगा, स्वागत, चिंतन करिएगा, लेके जाइएगा साहब। ललुआ इंटर पास हो गया, वाह भैया वाह, ललुआ इंटर पास हो गया, सारा गांव पूरा गांव उदास हो गया। क्या बात है।
ललुआ इंटर पास हो गया, पूरा गांव उदास हो गया, बकरी कौन चराएगा? ओहो, ये भी एक व्यवस्था शिक्षा पे का बहुत प्रसंग। सुंदर चोट, बधाई मेरे भाई, बहुत क्या सुंदर। बात है। वाह, भैया, वाह, भैया। क्या बात है। ललुआ इंटर पास हो गया, पूरा गांव उदास हो गया, बकरी कौन चराएगा? एक समय था, पुराने लोग जानते होंगे, भूखे दम निकला करता था, भूखे दम निकला करता था, भोजन को तरसा करता था, जी। बासी भात कहीं मिलता तो पानी से निगला करता था, क्या बात है, क्या बात है। दाल भाई, तरकारी वाह। नहीं मिलती साहब। आहा। भूखे दम निकला करता था, भोजन को तरसा करता था, बासी भात कहीं मिलता तो पानी से निगला करता था। लोकतंत्र वरदान हो गया, लोकतंत्र वरदान हो गया, शासन में सम्मान हो गया। अब तड़प रहा था जो खूंटे में वह भैंसा बलवान हो गया। क्या बात है, वाह, 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 वाह। बिल्कुल तड़प रहा था जो मिला खूंटे में वह भैंसा बलवान हो गया। अब बिल में था जो राम भरोसे वह तो राम विलास हो गया। बिल में था जो राम भरोसे वह तो राम विलास हो गया। गोबर कौन उठाएगा? गोबर कौन उठाएगा? ये समझता है। पास हो गया तो गोबर कौन ललुआ उठाएगा? इंटर पास हो क्या बात है? गया, पूरा गांव उदास हो गया, बकरी कौन चराएगा? मेहनत करता कर चुकाता, भूखे पेट स्वयं सो जाता। प्रेमचंद अपने उपन्यास में लिखे हैं, एक पीढ़ी कर्ज लेती थी तो कई पीढ़ियां चुकाती थी। चुकाती थी, बिल्कुल। मेहनत करता कर चुकाता, भूखे पेट स्वयं सो जाता, पांव उपाना कभी न पाता, जूता लात पीठ पर खाता। समय बदला साहब, कंधे पर हथियार हो गया, वाह, कंधे पर हथियार हो गया, जंगल का सरदार हो गया। और जिस पंछी को उड़ते देखा मारा और फरार हो गया। फरार हो गया। क्या बात जिस पंछी को आपका माओवाद नक्सलवाद देख लीजिए, जिस पंछी को उड़ते देखा मारा और फरार हो गया। जमींदार लाचार हो गया, कुंठित हुआ निराश हो गया, हुक्का कौन चढ़ाएगा? हुक्का कौन चढ़ाएगा? ललुआ इंटर पास हो गया, पूरा गांव उदास हो गया, बकरी कौन चढ़ाएगा? खटिया से खट उठ जाता था, पंडित जी आ रहे हैं, खटिया से खट उठ जाता था, हाथ जोड़कर झुक जाता था, आंखों से ओझल होने तक डर के मारे थर्राता था। सूरज उगा बिहान हो गया, अब जीना आसान हो गया। अब मालिक मालिक जो कहता था, मालिक का प्रधान हो गया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। कमाल है आनंद, द्विवेदी जी। आनंद। ये समाज का क्या चित्र खींचा मालिक गया। मालिक जो कहता था, मालिक का प्रधान हो गया। उंगली पर जो नाच रहा था वह बंदर इतिहास हो गया। खजड़ी कौन बजाएगा? कौन बजाएगा? ललुआ बना दिया। वाह, वाह। ललुआ इंटर पास हो गया, पूरा गांव उदास हो गया, बकरी कौन चराएगा? नियतिमान, मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, नियतिमान सब सह जाता था, मन ही मन कुछ कह जाता था, दिल में पाले पीर पुरानी खंडहर बनकर ढह जाता था। दिल में पाले पीर पुरानी खंडहर बनकर ढह जाता था। एक दो दिन नहीं साहब, सदियों तप कर लाल हो गया, यमराजों का काल हो गया। हो गया। किस चक्की का पीसा खाया, नन्हा जीव विशाल हो गया। वाह, 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 वाह। किस चक्की का पीसा खाया, नन्हा जीव विशाल हो गया। तलवार उधारी हो उसका श्वेत लिवास हो गया, उसका श्वेत लिवास हो गया, मंत्री जी का खास हो हो गया। गया। उसका श्वेत लिवास हो गया, मंत्री जी का खास हो गया। डांगर कौन उठाएगा? डांगर कौन उठाएगा? ललुआ इंटर पास अच्छा हो चोट गया, किया है भैया। ललुआ इंटर पास हो गया, पूरा गांव उदास हो गया। बकरी कौन चराएगा? चराएगा? बकरी कौन कविता का अंतिम बिल्कुल, शब्द बिल्कुल, देखिएगा, बिल्कुल। जो सबसे पहले लिखा। जी जी, स्वागत है भैया। हाँ, परिस्थिति, देश की स्थितियां कैसे क्या कर दिए हैं। स्वागत स्वागत। गाली देना मान हो गया, गाली देना मान हो गया, प्रतिभा का अपमान हो गया। अब पंडित जी को गाली देकर नेता बना महान हो महान हो गया। गया। क्या फैशन हो गया है साहब। पंडित जी को गाली पंडित जी को गाली देकर नेता बना महान हो गया। गया। पग पग अत्याचार हो गया, कलयुग का संचार हो गया। और जिसकी इज्जत दर दर भटकी वह अब इज्जतदार हो गया। क्या बात। जिसकी इज्जत दर दर भटकी वह अब इज्जतदार हो गया। विलक्षण है भैया, बहुत प्रहार। सुंदर। दादा अब तो दास हो गया, सबको यह आभास हो गया, किसको कौन सताएगा यह तो वक्त बताएगा। ललुआ इंटर पास तलवार हो गया, दोधारी हो गई भैया। पूरा गांव उदास हो वाह, गया। वाह, बकरी कौन बकरी कौन चराएगा? कौन चराएगा? बकरी कौन चराएगा? द्विवेदी जी बहुत 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 ही शानदार। और मेरे ख्याल से ये इतनी बढ़िया तरीके से चोट करता है कि हम पढ़ लिख जाते हैं और उसके बाद अपना ही काम करने में शर्माते हैं। आखिर ऐसी पढ़ाई लिखाई किस काम की? बकरी कौन चराएगा, बहुत बहुत खूब, बहुत ही खूब। आपके पास दोबारा लौटते हैं, चलते हैं प्रखर जी के पास में और एक बार फिर से बुलंदी की ओर बढ़ते हैं आगे और फिर से हम अपने खून को कतरों को आगे बढ़ाते हैं, जोश बढ़ाते हैं और ऐसी तड़कती फड़कती कविता की उम्मीद कर रहे हैं आपसे। और
जी स्वागत। धन्यवाद। अभी हमारी रायबरेली बैसवाड़ा की ज़मीन जो है वो बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है। साहित्यिक दृष्टि से साहित्यिक दृष्टि से जी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और निराला ने जहाँ जन्म लिया हो जी जी वो ज़मीन कैसी होगी, जी 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 आप सोच सकते हैं। और उस ज़मीन से आया हुआ एक गीत जो है, स्वागत है भैया। स्वागत स्वागत। जहाँ लोग निराशा की तरफ जा रहे हैं वहाँ हम आशा की तरफ जा रहे हैं। विश्व के मानचित्र पर हिंदुस्तान को रख करके जब हम देखते हैं तो आज भी हमें लगता है कि हमारा हिंदुस्तान हीरे की तरह चमक रहा है। वाह वाह वाह। इस दृष्टि से हमने ये गीत लिखा। आप देखिए जी जी स्वागत स्वागत। कि कहता है कौन हिंद की वो शान नहीं है, कहता है कौन हिंद की वो शान नहीं है, कहना है तो कहो स्वयं में जान नहीं है, कहना है तो कहो स्वयं में जान नहीं है, कहना नहीं आसान की धरती बदल गई, उपजाऊ थी कभी जो वो परती निकल गई, सच सामने है देख लो धरती की बदौलत, बिगड़े हुए भारत की दशा फिर संभल गई। ओ युग युग जिए मजदूर ये किसान हिंद के, पैसा नहीं मेहनत में जो धनवान हिंद के, रोटी रची है इनके पसीने ने जहाँ की, इनको सतत नमन है ये ईमान हिंद के। ओ इनको जो सताएगा वो पछताएगा जरूर, जैसा करेगा वैसा ही वो पाएगा जरूर। आंखों से अश्रु इनके बहे जो तो सही है, आंखों से अश्रु इनके बहे जो तो सही है, हमको अभी मेहनत ही की पहचान नहीं है, कहता है कौन हिंद की वो शान नहीं है। दूसरा चरण देखें गीत का। कि यह जन्मभूमि राम की है श्याम की माटी, गौतम अशोक बुद्ध के लेखों की है पार्टी, इस पर ही हरिश्चंद्र कर्णदानी हो गए, माटी नहीं वसुंधरा है स्वर्ग की घाटी, जिनके लहू से हिंद की माटी गुलाल है, उनका तो हम सभी से प्यार का सवाल है। और जागो उठो बढ़ो करो नमन स्वदेश को, उनके ही दम से देश का उन्नत ये भाल है। अब भूल नहीं पाओगे बापू की कहानी, आजाद भगत जैसे नाहरों की जवानी। सुंदर। ओ आडंबरों की होलियां जिसने जलाई हैं, क्या बात है। आडंबरों की होलियां जिसने जलाई है, कैसे कहोगे उनमें कि भगवान नहीं है, कहता है कौन हिंद की वो शान नहीं है, कहना है तो कहो स्वयं में जान नहीं है। और अंतिम चरण है गीत का। स्वागत। कि बदला नहीं है कुछ भी मगर खुद बदल गए, अपने अहम के आगे हैं हम अब निकल गए। बदला नहीं है कुछ भी मगर खुद बदल गए, अपने अहम के आगे हैं हम अब निकल गए। बिगड़ा नहीं है कुछ भी अगर सोच ले अभी, ये दौर संभलने का है अगर हम संभल गए, वरना ये द्वेष हमको यूं जीने नहीं देगा, गंगो जमुन का जल कभी पीने नहीं देगा। जो तार तार आज चदरिया है वतन की, ये द्वेष उसे भी कभी सीने नहीं देगा। छोड़ो विवाद भाषा के अब जाति धर्म के, छोड़ो विवाद भाषा के अब जाति धर्म के, कुछ छंद याद कर लो प्रखर अपने कर्म के। और किसको नहीं है चाह यहाँ राम राज्य की, राम राज्य का प्रयोग बंधुओं मैंने एक मुहावरे के रूप में किया है। किसको नहीं है चाह यहाँ राम राज्य की, किसका हृदय है जिसमें ये अरमान नहीं है, कहता है कौन हिंद की वो शान नहीं है, कहना है तो कहो स्वयं में जान नहीं है, कहना है तो कहो स्वयं में जान नहीं है, कहना है तो कहो। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। और जश्न आजादी जो हम कहते हैं हम मनाते हैं, और उसके बाद जश्न गणतंत्र मनाते हैं। हमारे देश में तो कहते हैं लोकतंत्र के पर्व हैं ये, मतलब त्योहार है, ऐसे त्योहार इन पे जिससे हम एकजुट होकर, राष्ट्रीय पर्व है। बिल्कुल बहुत सही फरमाया आपने। तो अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक दर्शकों, और ब्रेक के बाद जल्दी आपसे हाजिर होते हैं। तब तक और ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा हमारा खास कार्यक्रम जश्न गणतंत्र।